नमस्कार, स्वागत आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं जी कचहरी और मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। आज की कचहरी में उस मुद्दे पर सुनवाई जिस पर आज देश नहीं दुनिया में बहस छिड़ चुकी है कि आतंकवाद का क्या वाकई कोई रंग होता है। इस बहस का मूल है मालेगांव बम धमाके के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं में, जहां ऑफिशियली धर्म को आतंक से जोड़ा गया, रंग को आतंक से जोड़ा गया। उसके पहले उसके बाद 1000 बार कहा गया कि आतंक का धर्म नहीं होता, लेकिन भगवा आतंकवाद की परिभाषा को ना तो बदला गया न उस परिभाषा पर माफी मांगी गई। लगभग 17 सालों के बाद एनआईए कोर्ट का फैसला आता है। एनआईए कोर्ट का फैसला कि कहा जा रहा है कि भगवा आतंकवाद जैसी थ्योरी को झूठा बताता है, लेकिन जैसे ही फैसला आता है उसके बाद फिर आता है एक बयान जिसमें कहा जाता है कि आतंकवाद का सिर्फ एक रंग होता है और वो रंग होता है हरा रंग। यह बयान दिया है महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने, और आज कचहरी में आरोपों और सवालों का सामना खुद नीतीश राणे करने आ रहे हैं। सर, अगर आपकी परमिशन हो तो नीतीश राणे को बुलाया जाए। हाँ, बुलाया। तो मैं कचहरी में बुलाना चाहूंगा महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे को। बहुत बहुत स्वागत नीतीश जी आपका जी कचहरी में। आप बैठे, मैं बाकी लोगों से आपका परिचय भी कराता हूं। जस्टिस सुनील गौर हमारे साथ हैं, हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राम कृपाल जी हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजकिशोर जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ आकुश श्रीवास्तव जी। इस सावन में भगवा आतंक वाला फेक नैरेटिव ध्वस्त हुआ तो इसी सावन में हरे रंग पर एक नया ही विवाद शुरू हो गया है। विवाद ने एक सवाल को भी जन्म दे दिया है कि क्या आतंकवाद का रंग हरा होता है। इस सवाल का जन्म बीजेपी के 2 नेताओं के बयान के बाद हुआ है। पहले आप दोनों नेताओं के बयान सुन लीजिए। कभी भी कोई भी राइट या दंगल ये कोई हिंदू कभी करता नहीं, शुरुआत भी नहीं करता। आतंकवाद करने वाले, राइट करने वालों का रंग एक ही है, हरा। और इसलिए यवत में भी जो हिंदुत्व के बाजू लेने वाली जो कोई सकल हिंदू समाज की जो एक रैली हुई, सकल हिंदू समाज की जो रैली हुई, उस रैली में हिंदुओं की बाजू ली गई। उसमें मिर्ची लगने की क्या जरूरत है। इस प्रकार से हम भावना रखते हैं कि कोई भी दुख का भागी ना हो, सभी सुखी रहे, निरोगी रहे। ये इसलिए हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता क्योंकि वह सबके बारे में शुभ चाहता है, अच्छा विचार करता है। देखो, कौन कहता है कि रंग नहीं होता? निश्चित रूप से रंग होता है। और ये हरा रंग लेकर के जिस प्रकार से इन्होंने हमारे पहलगाम में जिस प्रकार से पूछ के तुम हिंदू हो, हम मारते हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान के पीछे पहलगाम आतंकी हमले का तर्क था, तो नीतीश राणे ने अपने बयान के लिए यवत हिंसा को आधार बनाया। नीतीश राणे और प्रज्ञा ठाकुर के इन बयानों पर धर्म के ठेकेदारों ने उन्हें घेरने का मौका नहीं छोड़ा। आतंकवाद का कलर कुछ नहीं होता। अगर आप उन मुसलमानों का नाम लेकर हरे कलर को जोड़ना चाहते हैं तो मैं भी इन सारे हिंदुओं का नाम लेकर भगवा जोड़ सकता हूं। लेकिन मैं फिर कहता हूं, धर्म आतंकवाद नहीं सिखाता। वहीं भगवा आतंक पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की विशेष टिप्पणी ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। आतंकवादी तो आतंकवादी होता है, भगवा आतंकवादी होगा तो पूजा करोगे उसकी? बताओ। हिंदू भगवा आतंकवादी, आप हम कहते हैं कोई रंग वाला हो आतंकवादी, आप उसकी पूजा करेंगे, उसका सम्मान करेंगे? या भगवा होगा तभी उसका अपमान करेंगे, बाकी दूसरे रंग का होगा तो नहीं करेंगे? रंग का क्या मतलब है? आतंकवाद शब्द के साथ रंग का क्या मतलब है? हम किसी रंग का हो, आतंकवाद होता है और उसके खिलाफ बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जानी चाहिए। पहले भगवा और अब हरे रंग पर सियासी घमासान मचा हुआ है, लेकिन हरे रंग ने सियासी गलियारे की गर्मी बढ़ा दी है। ऐसे में सवाल है कि क्या आतंकवाद का रंग हरा होता है? इसी पर जी कचहरी में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे पर सबसे बड़ा मुकदमा चलेगा। सबसे पहले सर, जब हम लोगों ने ये बात की कि नीतीश राणे कचहरी में आ रहे हैं तो लोगों को आपके बयान याद आए और लोगों ने फिर सवाल पूछा कि भाई सुबह सुबह नीतीश राणे क्या खाकर घर से बाहर निकलते हैं कि जो बयान दें हर बयान पर हंगामा हो जाता है। क्या खाने के पहले मैं इतना सोच के बाहर निकलता हूँ कि मैं एक हिंदू हूँ और इसलिए जो कहता हूँ कि हिंदुत्व और हिंदू के हित में ही कहता हूँ।
तो इसलिए खाने की कुछ ज़रूरत पड़ती नहीं, सांस हिंदू बन के लेने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एक विधायक होने के नाते जब आपने विधानसभा में शपथ ली तो शपथ तो किसी धर्म ग्रंथ की नहीं ली थी, शपथ तो संविधान की ली थी। हाँ, तो संवैधानिक पद पर रहते हुए आप अगर किसी धर्म विशेष के खिलाफ बोलते हैं या सिर्फ एक धर्म के फेवर में बोलते हैं तो क्या उसका उल्लंघन नहीं है? ऐसे संविधान में कहीं भी लिखा नहीं है कि मैं अपनी धर्म के बारे में बोल नहीं सकता, उसकी सुरक्षा के लिए मैं आगे आ नहीं सकता, ऐसे कहीं भी संविधान में लिखा नहीं है। सारे मुसलमान, ये आपका चैनल या मीडिया वाले हमारे दोस्त चलाते हैं, हम राष्ट्रभक्त मुसलमान के खिलाफ नहीं हैं। जो मुसलमान इस देश को अपना देश मानता है, तिरंगा को अपना झंडा मानता है, हम जब भी अपना राष्ट्रगीत बोलते हैं तभी हमारे साथ भारत माता की जय बोलता है, हम उनके साथ है। वो हमारे मुसलमान हैं जो राष्ट्रभक्त मुसलमान हैं, जो हमारे ही देश में रह के सर तन से जुदा बोलेंगे, हमारे ही देश में रह के जिहाद करेंगे, हमारे ही देश में रह के हमारे देश के खिलाफ आतंकवाद करेंगे, तो उन मुसलमान के खिलाफ हर कोई है, हम सभी है, तो उसमें गलत कुछ नहीं है। ठीक है, भगवा आतंकवाद थ्योरी को सही मानते हैं, गलत मानते हैं? ऐसा आतंकवाद का भगवा तो कलर हो ही नहीं सकता, रंग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि किधर कोई भी हिंदू, कोई दंगल हो, राइट हो या आतंकवाद हो, कभी कोई हिंदू कभी इस तरीके की हरकत कर ही नहीं सकता। अब बहुत सारे उदाहरण आपको दे सकता हूँ जहाँ किसी भी हिंदू ने कभी पहले राइट शुरुआत की नहीं किया है, कभी भी कोई आतंकवाद में कोई हिंदू आपको दिखेगा नहीं। तो आतंक का रंग अगर भगवा नहीं हो सकता तो आतंक और दंगों का रंग हरा कैसे हो सकता है? क्योंकि जितने भी आपने उदाहरण आप देख ले, सभी इसमें आपको एक ही इसकी तरफ सोच के लोग, जिहाद करने वाले लोग दिखेंगे जी। तो इसलिए मैंने आतंकवाद का रंग हरा बताया है। ठीक है सर, अब मैं अपने मेहमान के पास जाऊंगा। कुछ वास्तव में सवाल आपसे, आप ठीक से मैं शुरुआत करता हूँ। आप तर्कों से सहमत हैं, जिन तर्कों को लेकर के नीतीश राणे रहते हैं, अपनी राजनीति करते हैं? मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि नीतीश राणे जी जो बोल रहे हैं वो किस आइडियोलॉजी के तहत बोल रहे हैं। क्या वो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के तहत बोल रहे हैं? क्या वो अपने पिताजी से प्रेरित होकर बोल रहे हैं, जो नहीं लगता है मुझे, क्योंकि इनके पिताजी को थोड़ा बहुत जानता हूँ मैं। और क्या वो भगवा, मतलब ये सर्टिफिकेट क्यों बांट रहे हैं, ये भगवा है तो मतलब आतंकवाद नहीं है, हरा है तो आतंकवाद, ये ठेका किसने आपको दे दिया है कि आप ये कहें? दूसरी चीज़ ये, फिर आप ये भी बता दीजिए मुझे कि तिरंगे का रंग कब बदला जाना है, कब उसके खिलाफ में हरा रंग वहाँ से हटाने की बात की जाएगी। इस तरीके की बात करके आप आखिर कौन से समाज की रचना करना चाहते हैं? कहाँ कहाँ आप सर्टिफिकेट बांटेंगे कि ये राष्ट्रभक्त मुस्लिम? तो सब जानते हैं जो जिस देश में रह रहा है उसको राष्ट्रभक्त होना चाहिए, नहीं होता है तो नहीं होता है, लेकिन होना चाहिए उसको। आपका जवाब सर? कि मेरा ऐसा बोलना है कि उनको अपनी बात कहने के पूरा अधिकार है, मगर शायद जब इस तरीके की बातें हम लोग करते हैं तभी हम सब हिंदुओं की तरफ आते हैं। जो अन्याय हिंदुओं के ऊपर होता है, जो जिहाद करने की जो कोशिश करते हैं, मैंने इसलिए कहा कि जो हमारे देश में रह के हमारे साथ भारत माता की जय बोलता है, ये कोई सवाल, अब पाकिस्तान में चले जाओ, कोई भी इस्लाम राष्ट्र में चले जाओ, वहाँ हिंदुओं की क्या हालत है, यहाँ उसके बारे में थोड़ा आपने सोचना चाहिए। विषय ऐसा है कि जब भी हम इस तरीके का जब हम विषय बोलते हैं तो हमको इतना ही बोलना है कि हिंदुओं के ऊपर जो जिहाद करने की कोशिश जो हमारे देश में हो रही है, हम उसी के खिलाफ बोलते हैं। हम लोग क्या किसी के ऊपर अन्याय करें, किसी के ऊपर पेट पे लात मारे, वो हमारा उद्देश्य नहीं होता है। अभी ये हमारे पिताजी को जानते हैं, ऐसे ये बोलते हैं। मेरे पिताजी 39 ईयर्स बाला साहब ठाकरे जी के साथ उन्होंने काम किया है, जो एक कड़वट हिंदुत्ववादी हमारे बाला साहब ठाकरे जी थे। सिर्फ 12 साल उद्धव ठाकरे के हरकतों के वजह से हमको कांग्रेस में आना पड़ा, बाकी हम लोग कोर हिंदुत्ववादी ही है। तो इसलिए हम लोग अगर हिंदुत्ववादी का विषय अगर लेते रहेंगे तो उसमें मुझे नहीं लगता कुछ गलत है। कोर हिंदुत्ववादी हैं या मुसलमानों के खिलाफ हैं? न, मैं वापिस बार बार आपको वही बता रहा हूँ, मैं जिहाद करने वालों के खिलाफ हूँ, उसके उन लोगों के हम लोग खिलाफ है जो हमारे साथ रह के, हमारे गणेश चतुर्थी में हमारे साथ कंधों में कंधे मिला के हमारे साथ वो आते हैं। हम सभी त्योहारों में एक दूसरे के साथ मनाते, उनके खिलाफ तो कोई भी नहीं है। आपने कहा अभी कि एक दूसरे के त्योहारों में करते हैं, क्या कभी आप मुहर्रम में
ऐसा करने उनके मत के अनुसार कुछ करने गए हैं? तो बुलाते कहाँ है हम लोग को? फिर आप कभी एक बुलाते नहीं है, कोई भी हिंदू को उधर जाने का परमिशन ही नहीं है। अगर बुलाएंगे तो नीतीश राणे जाएंगे? बुलाने के लिए रुका हूं, हाँ, कभी तो समझौते का बुलाए, इंतजार है आपको। गलती से तो बुलाए, अच्छा, गलती मुझे से कोई क्यों? प्रॉब्लम नहीं है। वो गलती देखिए से क्यों मुझे बुलाएंगे? ऐसा ही बोलना, ऐसे भी काफी लोग हमारे कोकण में हम लोग ने देखा है जो हर त्योहार में हम सब एक दूसरे के साथ में रहते हैं। हाँ। और जो जिहाद करने वाले लोग हैं, जिनको इस राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र करना है, उन लोगों के खिलाफ हम लोग है। मेरा जो भी एक मौजूद सवाल है इस समय, दो प्रश्न हैं इससे जुड़े हुए। पहला तो ये कि मालेगांव बम विस्फोट पर हिंदू आतंकवाद की थ्योरी आती है, कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, 17 साल जो भी होता है तमाम लोग उसके साथ में चले जाते हैं। उस समय जब ये घटना हुई तो उस समय माना जाता है कि महाराष्ट्र सरकार की भी उतनी भूमिका थी, यूपीए सरकार की भी उतनी भूमिका थी, जो प्रदेश की सरकार थी वहां पर। आप ज्यादा दोषी किसको मानते हैं, सोनिया गांधी के नेतृत्व में या मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार चल रही थी उसका, या फिर ये जो पूरी जो डिजाइन बनी उसके लिए महाराष्ट्र में, क्योंकि शरद पवार का भी नाम उस समय बहुत ज्यादा आता था कि पीछे से इसके पीछे ये चीजें आ रही हैं। और दूसरा जो सवाल अभी अक्कू जी ने पूछा था उसी से जुड़ा हुआ ये है कि जब आप ये कहते हैं कि हिंदू आतंकवाद की थ्योरी से आप आहत होते हैं, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि मस्जिद के अंदर ये जो गोल टोपी वाले और जो दाढ़ी वाले बैठे हैं इनको निकाल कर मारो, आप जैसे लोग जब कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आपकी अच्छी खासी लेगेसी है, उस पर जब आप इस तरीके के बयान देते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि पाकिस्तान की बरक से एक भारत को खड़ा करना चाहते हैं जिसका अपना एक अलग ही वजूद धर्म के आधार पर चलता है? देखिए सर, आप जब भी वो मस्जिद के अंदर घुस के मारने के जब भी आप वक्तव्य बोलते हैं सर, उसका कॉन्टेक्स्ट आपको समझना चाहिए कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में तभी कहा गया था। आप जिसके साथ उसको अभी जोड़ रहे मालेगांव इंसिडेंट में, उसके साथ वो नहीं कहा गया था। जब भी हमारे महाराष्ट्र में रामगिरी महाराज ने इस तरह का वक्तव्य मोहम्मद पैगंबर जी के बारे में कहा था, तभी उनको मार डालने की काफ़ी कोशिश हुई थी। जो हमारे उस वक्त महाराष्ट्र में उनका कोई स्टेटस भी रखता था, कुछ भी उनके बारे में कहता, तो उनके घर के अंदर जाके ऐसे काफ़ी लोगों के ऊपर हमले हुए हैं, कई लोगों को मार डाला गया है। उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आखिर हिंदुओं के तरफ, हिंदुओं को भी सुरक्षित रखने के इच्छा से हम लोग ने उस स्टेटमेंट को दिया था, ताकि ये समझ में आए कि हिंदू अकेला नहीं है। हमें उस वक्त के सरकारों को ब्लेम करनी पड़ी, क्योंकि आज जिस तरीके से डिटेल्स बाहर आ रहे हैं, सीधा हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को आतंकवादी को रंग देने के लिए ये सारी की सारी साजिश तैयार की गई थी। उनका सवाल ये है सर कि किस सरकार को ज्यादा जिम्मेदार आप मानते हैं? सोनिया गांधी जी की जो यूपीए की जो केंद्र की सरकार थी, उन्होंने ये सारा फ्रेम किया था ना, तो तभी के सरकार को हम लोग जिम्मेदार मानेंगे ना, और किसको जिम्मेदार मानेंगे? राज्य सरकार की भूमिका नहीं थी उस वक्त? नहीं, मगर आखिर में एटीएस पुलिस डिपार्टमेंट उन लोग ने भी अपना अपना काम किया था, मगर उस वक्त की केंद्र और राज्य सरकार एक सोच की होने के वजह से उन्होंने उस तरीके के फ्रेम करने की और एक टैग अपना हिंदू समाज पे लगाने के लिए भगवा आतंकवाद उनको उसको एस्टैब्लिश करना था, इसलिए उन्होंने किया था। लोग ये सवाल पूछते हैं नीतीश जी कि नीतीश राणे अपनी पहचान इस तरीके से क्यों बनाना चाहते हैं कि वो हिंदुत्व के साथ हैं, जिहाद के खिलाफ हैं, किसी एक रंग से प्यार है, दूसरे रंग से नफरत है, ऐसी पहचान क्यों बनाना चाहते हैं? एक ऐसी पहचान क्यों नहीं बना सकते नीतीश राणे जिसके लिए हिंदू और मुसलमान बराबर हो, किसी भी पक्ष की गलती हो, नीतीश राणे उसके खिलाफ बराबर खड़े हो जाएं? ऐसी सारी चीजें आप कभी तो मोहल्लों में जाके बोलेंगे तो उनको भी थोड़ी सीख आ जाएगी जी। सब कुछ हमको ही सिखाने की कोशिश क्यों होती है हमेशा? हाँ, तो ये सारी चीज नीतीश राणे ने ऐसा करना चाहिए, हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं ने ऐसा करना चाहिए, और उनको जैसे चाहिए वो लोग करेंगे। कौन लोग? मोहल्लों में रहने वाले गोल टोपी दाढ़ी वाले, जो आपको मेरे मुंह से सुनना है ना, वही है। मगर आखिर में सारी सीख, सब सर्व धर्म समभाव की जो कई टेप रिकॉर्डर ये हिंदुओं के लिए बजाई जाती है, पर हमारे त्यौहार आते हैं तभी उनके ऊपर पथराव किया जाता है। मगर कभी भी किसी भी मुहर्रम या ईद के जो कोई जुलूस निकलता है, तभी कोई भी हिंदू ने अभी तक उसके ऊपर पत्थर या गंदी नजर से नहीं देखा है। तो मुझे इतना ही बोलना है कि जो ज्ञान हमें बांटा जाता है, जो हिंदुत्व की तरफ बात करते हैं ना, वही ज्ञान थोड़ा उधर बांटेंगे ना, तो थोड़ा देश में शांति आ जाएगी। बीच सवाल आपसे ये भी उठता है कि अगर आपके प्रदेश में, आपकी सरकार में पत्थरबाजी होती है, दंगे होते हैं, तो गलती किसी मुसलमान की, किसी हिंदू की है या गलती आपकी पुलिस की है?
पुलिस की कैसी गलती, कोई पुलिस लॉ एंड ऑर्डर संभाल लेती है। हाँ। मगर किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की जो कोशिश होती है ना, वो कौन कर रहा है उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो कार्रवाई करनी है वो हमारी सरकार कर ही रही है। उसमें हिंदू आपको लगता है कि ऐसा नहीं करते? नहीं, कोई भी एक इंसिडेंट आप बताइए ना, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है जी, आप काफी सब स्टोरीज कवर करते हैं, आप अपने कोई भी रिपोर्टर को इधर बुला के पूछ लीजिए, कोई भी ऐसी जुलूस निकली है, कोई भी ऐसे मुहर्रम की जुलूस निकली जहां एक हिंदू ने पथराव किया है, हिंदू ने उसमें रुकावट निकाला है, एक कोई तो मेरे को उदाहरण बताने को बोल दीजिए। ठीक है सर, मैं आप दोनों के पास में सर हूं। उसके पहले यहाँ कुछ लोग हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं, बताइए आपके पास। नितेश राणे जी, आप बेहतरीन वक्ता हैं, लेकिन क्या आप ये मान चुके हैं कि राजनीति सांप्रदायिकता के बल पे ही की जा सकती है? क्योंकि मेरे पास फैक्ट है, इससे पहले जिस राजनीतिक पार्टी से आप बिलोंग करते थे उस वक्त ये उतनी सरगर्मी और आक्रामकता नहीं दिखती थी जितनी अब दिख रही है। इसका जवाब चाहिए। तो मुझे ये हमारी सोच का विषय है। 39 साल हम जो हिंदुत्ववादी सोच से बड़े हुए हैं, उसके वजह से आज हमको लगता है कि आज के वक्त के हिसाब से आज की ये राजनीति जरूरी है। क्योंकि अगर आपने बहुत आजू बाजू जो चीज़ें हो रही है, जिस तरीके से हमारी डेमोग्राफी चेंज करने की जो कोशिश हो रही है, अलग अलग लव जिहाद, लैंड जिहाद के माध्यम से हिंदू की जनसंख्या कम करने की जो की कोशिश हो रही है, उसके लिए अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर विकास करके कुछ फ़ायदा ही नहीं होने वाला है। आप अपने इर्द गिर्द में क्या हो रहा है उसके तरफ अगर आप करीबी से देखें, या तो आप युवा हैं, आप गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके आप लंदन में देखिए क्या हो रहा है, आज यूके में देखिए क्या हो रहा है, किस तरीके से उनकी डेमोग्राफी चेंज होती जा रही है। उसी तरह के बहुत सारे यूरोपियन में देश में आप उदाहरण देख लीजिए, वहाँ देखिए उनकी डेमोग्राफी कैसी चेंज किया है, क्या कर रहे। उसी का रेप्लिका या उसी चीज़ हमारे भारत में नहीं होनी चाहिए। जो माइनॉरिटी है, जिसको अतिवादी हैं, उनके खिलाफ है, न कि बाकी आम आदमी के। जैसे आपने कहा आम मुसलमान, और देश में है भी ऐसा कि आम मुसलमान इसलिए नहीं है कि वो मतलब उसको साथ मेजॉरिटी को आप ये नहीं कह सकते कि वो फैनेटिक है या बिल्कुल वो है। तो मेरा ये कहना है कि जो लोग सत्ता में आज बैठे हुए हैं, क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनकी जो असली सोच है, आपकी असली सोच है कि अतिवादी जो इस तरह से हैं, जो चाहे हिंदू में हो चाहे मुसलमान में हो, जो लोग गलत कर रहे हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं या किसी कारण से, आप उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, न कि पूरी एक कौम के खिलाफ। नितेश जी, यहाँ के जो रहने वाले जो हमारे मुसलमान हैं, उनके ऊपर उनको मालूम है कि ये देश उनका है, उनके खिलाफ ये तो विषय है हो ही नहीं सकता। मगर जो अपनी आबादी बढ़ाते जा रहे हैं, जिनको इस तरह बढ़ाते आज एक वक्त पे ऐसा कहना है कि बाबा ये इस्लाम राष्ट्र ही है, तो उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। जैसे मैं बार बार कहूँगा साहब, जो मुसलमान इस अपने ये भारत देश को अपना देश मानता है, उनको तो कोई ऐतराज़ नहीं है। वो जब हमारी बातें सुनते तो वो लोग यही बोलते कि आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। ये इस देश में रह के आप इस तरीके से अपने ही देश के खिलाफ इस तरीके की हरकतें नहीं कर सकते। कि कोई भी अगर गलती से, मैं बार बार कंपैरिजन क्यों कर रहा हूँ ताकि आपको भी मालूम पड़े, जो पाकिस्तान में रहने वाले जो हिंदू है, वो थोड़ा भी अगर उन्होंने भगवा मुंह से निकाला तो उनका जबान काट दिया जाएगा। हमारे देश में तो ऐसा होता ही नहीं है। कोई बयान देते हैं उसमें गोल टोपी वाले, दाढ़ी वाले का जिक्र कर देते हैं, मस्जिदों में घुस करके मारने की आप बातें कर देते हैं। जब मराठी भाषा की बातें आती है वहां भी आप वो इलाके गिना देते हैं जहां पर मुस्लिम बहुल्य आबादी रहती है कि वहां जाकर दिखाओ, वहां तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो हर टॉपिक को घुमा के नीतीश राणे हिंदू मुसलमान पर क्यों ले आते? नहीं, क्योंकि एक बात कीजिए, जब आपने वो मराठी का टॉपिक निकाला, मैंने इतना ही बताया कि पहले तो किसी को भी इस तरीके से मारना हमारी महाराष्ट्र की सरकार उसकी इजाज़त देती ही नहीं है, एक। और अगर आपको मराठी की बात करनी है तो हर किसी को उस मराठी के उस दायरे में लेके आना चाहिए। आप सिलेक्टिव नहीं रह सकते कि हमको मराठी सिखानी है, मराठी को उनके ऊपर बोलता ना उसको कंपलसरी करना है, तो आप एक किसी गरीब हिंदू को ही पकड़ोगे और बोलोगे भाई तू मराठी बोल, तो फिर वही नियम वही कानून आप कोई मोहल्ले में जाके लगाइए। मैंने इतना ही कहा है। अगर आपको हिंदी और मराठी के बारे में, मराठी शक्ति होनी चाहिए जो महाराष्ट्र में है ही,
मगर उसको आपको बोलना है कि आप मराठी में ही बोलो। तो जो आप एक गरीब हिंदू के साथ कर रहे हो तो हम मोहल्लों में भी जाके क्यों नहीं करते? उतनी हिम्मत क्यों दिखाते नहीं है? यहाँ को आपको शेर बनना है मगर वहां बिल्ली बन के घूमते हो, इस तरीके का स्टेटमेंट है वो जी। तो इसमें मुझे नहीं लगता कुछ गलत, क्योंकि आपके ही आप जैसे ही अपने बहुत मित्र चैनल ने फिर जब भी बाहर कोई अलग अलग मोहल्लों में गए तभी उन्होंने मुंह पे कहा हमको मराठी नहीं बोलने का, आपको जो करना है करो, हमको इधर कोई मारने आया तो हम नहीं मारेंगे। एक तरफ कहते हैं कि साहब नहीं, जो देशभक्त है वो बिल्कुल सब बराबर हैं, तो क्या कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते हैं कि राष्ट्रभक्त के खिलाफ हम नहीं हैं, बाकी के खिलाफ हैं, जो राष्ट्रभक्त नहीं है उसके खिलाफ है? आप ये कहना चाहते हैं उसमें रंग मंग हटा दें? तो गलत क्या है उसके? अब यही पूछ रहे हैं, मतलब आपका यही है? आपका मतलब यही है, मैं यही पूछ रहा हूं। राष्ट्रभक्त है जो इस राष्ट्र में रह के ये राष्ट्र को अपना सर्वोपरि मानता है तो उसके खिलाफ रंग का कोई मतलब तो नहीं है ना? फिर रंग का कोई मतलब? कोई भी रंग का हो सकता है। चलिए, आप ये कहना चाहते हैं उसमें रंग मंग हटा दें? तो गलत क्या है उसके? अब यही पूछ रहे हैं, मतलब आपका यही है? आपका मतलब यही है, मैं यही पूछ रहा हूं। राष्ट्रभक्त है जो इस राष्ट्र में रह के ये राष्ट्र को अपना सर्वोपरि मानता है तो उसके खिलाफ रंग का कोई मतलब तो नहीं है ना? फिर रंग का कोई मतलब? कोई भी रंग का हो सकता है। चलिए, कोई भी रंग का। ऐसे बहुत सारे मुसलमानों का नाम मैं आपको दिखा सकता हूँ जो राष्ट्रभक्त मुसलमान है। रंग को लेकर सर आप बयान क्यों देते हैं? और आप एक बयान का एक अंश अगर पीसीआर हम लोग सुनवा पाए कि रंग को लेकर जो बयान दिया था नीतीश राणे ने, और उनके साथ ही साथ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बयान भी है। आतंकवाद का एक ही कलर है, वो हिरवा है, हरा है, और वो बार बार वही सिद्ध हो गया है। पहलगाम में सिद्ध हुआ है, बार बार सिद्ध हुआ है। भगवा आतंकवादी नहीं हो सकता। आतंकवाद का कलर सिर्फ हरा है। मैं वापिस बोल सकता हूँ, आपको दिखाने की जरूरत ही नहीं, आप मेरे से बात कर रहे हैं। मैं वो भी उधर भी वही कहूंगा, यहाँ भी वही कहूंगा, उल्टा इधर आपको लाइव बोल के दिखा सकता हूँ। आतंकवाद का रंग हरा ही है। इधर बोल के बताओ आप क्यों तकलीफ ले रहे हो उधर दिखाने के लिए? अभी दो बिल्लियों के, तथाकथित बिल्लियों के पूर्वज जो मिल रहे हैं, उनका क्या मामला है? उनका फैमिली का मामला है, उनको फैमिली को जाके पूछना चाहिए कि आप आपस में बैठ के म्याऊं म्याऊं कब करोगे। हम कैसे हम जिहादियों के खिलाफ है, जो हमारे देश में रह के जिहाद करना चाहते हैं, हम उनके खिलाफ हैं, उनके खिलाफ ही मैं सीधा ऑडियंस की बात उनके पास। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहेगा जी, शॉर्ट में सवाल रखिए अपना। सर, आपने कहा हरा रंग जो होता है आतंकवाद का होता है, क्या आपको नहीं लगता कि आप उन सब देशभक्त मुसलमानों पे सवाल उठा रहे हैं जो अपनी जान देने के लिए भी तैयार है? और दूसरा सर सवाल ये है कि सर आपके हर बयान में हिंदू मुस्लिम होना जरूरी है क्या? कभी विकास पे सवाल नहीं हो? ठीक है, मैं एक सवाल और लेता हूँ सर, साथ में जवाब दीजिएगा। सर आपसे प्रश्न है, आप भी महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं। महाराष्ट्र में मालेगांव ब्लास्ट जो हुआ था उसके जितने भी आरोपी थे बाइज्जत बरी हो गए हैं। सर, क्या उस 8 लोग की मौत के जिम्मेदार कौन है? क्या जांच एजेंसी और सरकार पे सवाल नहीं उठते हैं? जी, दोनों सवाल सर। ठीक है, ऐसा है जो उन्होंने जो विषय कहा है, हम किसी भी गलत लोगों को, जो भी हमारा राष्ट्रभक्त मुसलमान है, उनको कोई ऐतराज नहीं है जब भी हम लोग ये सब चीजें बात करते हैं, क्योंकि वो उनके खिलाफ होता ही नहीं है जी। अगर हम उस रास्ते पे ही नहीं जाने वाले हैं, हम जिहादी नहीं करने वाले हैं, तो फिर नीतीश राणे या कोई भी हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता कुछ भी बोले, मुझे उनको लगता है कि जो बोल रहे हो सही बोल रहे। जो सबूत जो पेश किए गए वो फैक्ट नहीं थे, और इसके वजह से वो एक नैरेटिव करने की जो कोशिश हुई थी, उसके लिए जो जिम्मेदार है उनको सजा तो मिलेगी। ठीक है, मैं 3-4 टॉपिक आपको बताता रहूंगा सर। 2-2 लाइन में नीतीश राणे उसके बारे में क्या सोचते हैं बता सकते हैं। बीएमसी चुनाव, ठाकरे परिवार का साथ आना, उसका क्या फर्क पड़ता है? उसका कुछ नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि एक के पास 20 विधायक है, दूसरे के पास 0 है जी। लाउड स्पीकर का मुद्दा बड़ा गर्म है सर, लाउड स्पीकर उतारने वाला, आप सहमत हैं? मंदिर हो या मस्जिद, लाउड स्पीकर उतारना चाहिए? आप आजू बाजू वहां रहने वाले लोगों को पूछिए क्या तकलीफ होती है आपको। अगर आपने धर्मस्थल के बाहर अगर लाउड स्पीकर लगाना है तो आप दूसरों के ऊपर दूसरी की नींद खराब करके नहीं कर सकते। नहीं, सभी धर्मस्थलों से उतरना चाहिए, उसमें मस्जिद भी सभी है, को नियम एक ही है ना, घर भी है, सभी को नियम एक ही है, मगर कोई मंदिर ऐसी हरकतें करता नहीं है। मैं अब सर सीधा मैं आपके पास में आऊंगा। सारे सवाल आपने सुने नीतीश राणे ने जिस साफगोई के साथ, और अपने उसी अंदाज में जवाब दिए। आपका अंतिम फैसला सर। मेरा ये मानना है कि मंत्री जी ने बड़ी अच्छी तरह अपने जो इनके विचार हैं प्रकट किए हैं, और जो इनके बारे में गलत फहमियाँ थी वो आज दूर हो गई हैं, क्योंकि आपने बहुत अच्छा कहा कि जो राष्ट्रभक्त मुसलमान हैं आप उनके साथ हो, और देश में हर एक आदमी उनके साथ है, और जो आतंकवाद है उनके खिलाफ सब होने चाहिए।
होना भी चाहिए, इसलिए हम आपकी सराहना करते हैं। बहुत धन्यवाद सर आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कचहरी में शामिल होने के लिए। अगली दफा फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ, नए मुद्दे, नए सवालों के साथ। नमस्कार। Z News.